बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रांची के बीजेपी कार्यालय में संगठन चुनाव को लेकर बैठक शुरू हो गई है। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, सांसद संजय जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रदेश कार्यालय में चल रही इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव होगा, जिसे लेकर इस बैठक में चर्चा चल रही है। बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल इस वक्त बैठक में मौजूद है और साथ ही कई गणमान्य नेता भी मौजूद हैं। किन किन पहलुओं पर बातचीत हो रही है और इस बैठक में किस बात को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। महत्वपूर्ण इसलिए चूंकि संगठन पर्व चल रहा है और संगठन पर्व के मद्देनजर जो सांगठनिक चुनाव है वो संपन्न होने हैं। ऐसे में मंडल स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर तक बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। बड़ी जिम्मेवारी जो है वो सौंपी जाएगी, चाहे वो मंडल अध्यक्ष की बात करे, जिला अध्यक्षों की बात हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष तक की बात हो। तो ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है लगातार। जिन्हें जो जिम्मेवारी दी गई है, चाहे वो जिला के प्रभारी की बात करें, चूंकि 27 जिले हैं बीजेपी के तरफ से, अगर माना जाए यूं तो 24 जिले ही हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे 5 प्रमंडलों में बांट करके और 27 जिलों को मान करके चलती है। और ऐसे में जब सांगठनिक पर्व चल रहा है, जब पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कैसे कार्य हो रहे हैं, इसमें देखिए हाल ही में सदस्यता अभियान, जो प्राथमिक सदस्यता अभियान है वो संपन्न हुआ है। उसके बाद सक्रिय सदस्यता अभियान अभी चल ही रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उसकी गति किस तरीके से है। और पर्यवेक्षक के रूप में जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो सुनील बंसल यहाँ है। तो वहीं अगर बिहार के पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष कहा जाए संजय जायसवाल की उपस्थिति है, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत प्रदीप वर्मा, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, चूंकि संगठन पर्व को लेकर के उन्हें ही प्रदेश स्तर पर मुख्य रूप से जिम्मेवारी दी गई थी, तो उनकी उपस्थिति है यहाँ पर। साथ ही साथ देखिए सातों मोर्चा के कह सकते हैं कि पदाधिकारी उपस्थित हैं। वहीं प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वो उपस्थित हैं। तो देखिए जिन्हें भी इस संगठन महापर्व को लेकर के जिम्मेवारी सौंपी गई थी उनकी उपस्थिति है। साथ ही साथ कई विधायक जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और कैसे चूंकि ये संगठन पर्व को जल्दी संपन्न कराया जाए और साथ में वैसे नाम, चूंकि इससे कोई निराश ना हो, ये भी प्रयास संगठन का रहेगा। सभी बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनकी सहमति होनी चाहिए जब चयन की प्रक्रिया होगी, क्योंकि जब मंडल अध्यक्ष का चयन होता है तो उसमें बूथ स्तर के नेताओं की भी अहम भागीदारी होती है। तो ऐसे में कहीं से कोई नाराजगी वाली बातें नहीं होनी चाहिए। इस बार प्रक्रिया थोड़ी अलग थी कि वही सक्रिय सदस्य बन सकते हैं जिन्होंने 50 प्राथमिक सदस्य बनाए हों। तो एक टारगेट रखा गया था, एक लक्ष्य रखा गया था और बीजेपी जो है उन प्राथमिक सदस्य बनाने में कितना सफल रही है इसका भी पर्यवेक्षक जो है वो समीक्षा करेंगे। तो कह सकते हैं कि आज की बैठक कुल मिलाकर के काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि मार्च तक जो है प्रदेश के जो सांगठनिक चुनाव हैं वो संपन्न कर लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च तक संगठन चुनाव संपन्न हो जाएगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात रुचि, देखिए लक्ष्य निर्धारण किया गया था सदस्यता अभियान को लेकर, अलग अलग जिलों में अलग अलग टारगेट दिए गए थे, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई कि जिन्हें जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने टारगेट अचीव नहीं किया, यानी लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए हैं। क्या उसको लेकर भी आज रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा हो रही है?
देखिए लक्ष्य से दूर थी बीजेपी, लेकिन यह कहा जा रहा था कि लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे, पूरी कोशिश की जा रही थी। चूंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली थी बीजेपी को, बावजूद इसके ये संगठन अभियान में लगे हुए थे, यानी कि प्राथमिक सदस्य कैसे ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा बनाए जाए। और देखिए 60 लाख सदस्यों को जोड़ने का एक लक्ष्य जो है वो रखा गया था। हालांकि उसमें बीजेपी कितना पूरा कर पाई है ये आंकड़ा जो है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी बिल्कुल देखिए लगातार आंकड़ों की बात हो रही है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक और महत्वपूर्ण बैठक कल भी हुई थी, हालांकि वो बैठक बजट सत्र को लेकर थी, लेकिन सियासी गलियारों में एक सवाल सबसे ज्यादा इस वक्त तैर रहा है। वो सवाल ये है कि क्या बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव कर पाएगी? क्या उसको लेकर भी आज की बैठक में कोई चर्चा हुई है या आने वाले दिनों में कोई बैठक होने वाली है जिसे लेकर विधायक दल के नेता के चयन को लेकर यह मुद्दा उठे? बिल्कुल आयुष, देखिए आपने सही सवाल किया। चूंकि ये राज्य का सिर्फ राजनीतिक विषय ही नहीं है, आम जनता का विषय ये है। चूंकि नेता प्रतिपक्ष का नहीं होना, यानी कि बीजेपी प्रमुख विपक्षी पार्टी में से है और प्रमुख विपक्षी पार्टी अपना विधायक दल नेता नहीं चुन पाई है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो अभी भी खाली है। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सदन के अंदर खाली है। और ऐसे में आज की भी अगर बात की जाए तो झारखंड हाईकोर्ट में एक दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी। उसमें माननीय हाईकोर्ट के तरफ से भी यह कहा गया, सरकार से सवाल किए गए कि कई आयोग के जो खाली पड़े पद है वो क्यों नहीं भरे गए हैं। तो इसमें देखिए सरकार की तरफ से भी यह जवाब आता है कि अभी नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं चयन किया गया है, यानी कि बीजेपी ने विधायक दल नेता नहीं चुना है। देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह कहा भी है कि जल्द ही वो नाम सामने आ जाएगा और ये पूरी तरह से केंद्र पर डिपेंड करता है, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो कब बीजेपी विधायक दल का नेता चयन करेंगे। और उसके बाद देखिए नेता अगर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात की जाए तो उन्होंने यह भी कहा कि आज ये सरकार भले ही सवाल कर रही है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन पिछले अगर 4 सालों की बात करें, जो पिछली बार सरकार चुन करके आई थी उस समय सर्वसम्मति से जो है बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि पिछले टेन्योर में जब नेता प्रतिपक्ष थे तब जिन विभागों में जिन आयोगों में अध्यक्ष की नियुक्ति करनी थी वहां क्यों नहीं हुई? इन तमाम सवालों को लेकर सूबे की सियासत गर्म है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, संगठन चुनाव को लेकर यह बैठक चल रही है। बीजेपी के केंद्रीय महामंत्री सुनील बंसल के साथ साथ बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ कई गणमान्य नेता मौजूद हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।